नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात सांदृष्टिक धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए पूजनीय भिक्षु संघ में भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो, भिक्षु राहुल थेरो, भिक्षु दीपंकर प्रमुख, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज हम जातक कथा सुनने वाले हैं। तीर्थ जातक। ये तीर्थ जातक तथागत बुद्ध ने धर्म सेनापति सारिपुत्र भंत के सब्रह्मचारी एक शिष्य जो भिक्षु है उसके विषय में उपदेश दिया। तो ये तीर्थ जातक तथागत बुद्ध ने क्यों उपदेश दिया, ये कहानी किस वजह से आया, इसके लिए एक वर्तमान कहानी है। तो वर्तमान कहानी कैसे है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ढेर सारे हजारों लाखों भिक्षुओं में दो अग्र श्रावक भिक्षु है। वो दो अग्र श्रावक भिक्षु कौन है पता है? सारिपुत्र और मौदगल्यायन भिक्षु। सारिपुत्र भिक्षु प्रज्ञा में एकदग्ग स्थान प्राप्त, अग्र स्थान प्राप्त, और मौदगल्यायन भिक्षु रिद्धि शक्ति, चमत्कारिक शक्ति दिखाने में एकदग्ग अग्र स्थान प्राप्त भिक्षु। ये सारिपुत्र मौदगल्यायन। तो उनमें से जो सारिपुत्र भिक्षु है उनके भी ढेर सारे प्रज्ञावान 500 शिष्य उनके साथ ही रहते, और उनके साथ एक सब्रह्मचारी मतलब उनके एक मित्र भिक्षु बन गए। वो एक सुनार के पुत्र, सोने का जो काम करता है ना, उनके पुत्र सारिपुत्र बनते मित्र भिक्षु बन गए। तो वो भी भिक्षु बनने आ गया, और भिक्षु बनने के बाद सारिपुत्र बनते ने उनको अच्छे से कर्मस्थान विधि सिखाया। कर्मस्थान विधि बोले तो ध्यान करते करते निर्वाण तक कैसे पहुंचना है वो सारा सिखाया। अशुभ भावना सिखाया कि ये शरीर के प्रति आसक्त न हो। ये शरीर तो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पूरा गंदगी गंदगी से भर पड़ा है। कुछ भी वाह अच्छा कहने लायक नहीं है। ये पतला सा चर्म, ये स्किन न होता तो ये शरीर कितना गंदा रहता। जिंदगी भर चील कौओं को खड़ेते खड़ेते ये जिंदगी निकल जाता। इतना गंदगी से भरा हुआ शरीर। हाँ, अगर कितना भी अच्छा कहो, विश्व सुंदरी भी रहो, हाँ, वो अगर मर गया, मरने के बाद उसको बिना जलाए 2-3 दिन ऐसे ही रखा ना, ऊपर से नीचे तक अनेक तरह से गंदगी बहने लगेगा। और ज़्यादा लगा तो नीला नीला कैसे एकदम घिनौना दिखने लगेगा। और ज़्यादा लगा तो ये शरीर में कीड़े लगने लगेगा। और ज़्यादा लगा तो वो कीड़े मांस को खाते 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 पूरा कंकाल ही बाकी रख छोड़ेगा। और ये कंकाल इतना घिनौना दिखता है। तो हमारे जिंदगी ऐसा है। इस तरह अशुभ भावना,
तो सारिपुत्र भंते ने अच्छे से अशुभ भावना सिखाया, पर वो भंते को विपश्यना का निमित्त मात्र भी नहीं मिला, मतलब ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो सोने के काम करने वाले परिवार के पुत्र है। जिंदगी भर अच्छे अच्छे प्योर सोना देखते आए हैं, और न केवल ये जन्म में, 500 जन्म तक वो सोने के काम करने वाले घर में ही जन्म हुआ। 500 जन्म तक वो शुद्ध सोना ही देखते आया, इसलिए अच्छे अच्छे देखते आया। तो इसके विपरीत अशुभ या ये गलत, वो जो घिनौना ऐसे देख देख के ध्यान किया तो ध्यान बैठा ही नहीं, निमित्त मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बैठा। इसलिए ये 4 महीना तक ध्यान करता रहा, कर्मस्थान भावना में आगे बढ़ता रहा, निमित्त मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी फलीभाव नहीं हुआ। कहते हैं, ये पाली में कहते हैं, आशयानुशय ज्ञानं ही बुद्धानं ये होती न अन्य संग। ये जो आसव ज्ञान, या दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों के चित्त में क्या चल रहा है, ऐसे केवल बुद्ध ही जान पाते हैं, दूसरे कोई नहीं। इसलिए सारिपुत्र भंते प्रज्ञावान है। सारिपुत्र भंते हर दुख मुक्ति का मार्ग जानते हैं, मगर उसके मन में क्या है, उसने किस तरह का पारमिता पूर्ण किया, ये उनको पता नहीं। इसलिए दुख मुक्ति के लिए अशुभ भावना देता रहा, सफल ही नहीं हुआ। फिर सारिपुत्र भंते सोचने लगे कि इसको इतना सिखाया, इतना अभ्यास करवाया, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, निमित्त मात्र भी प्राप्त नहीं हो रहा है, फलीभाव नहीं हो रहा है, अर्हत तो प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या हो गया? कहीं ये बुद्ध हुए नहीं है तो नहीं, मतलब बुद्ध से ही विनीत करवाने वाले, बुद्ध के उपदेश सुन के ही दुख मुक्त होने वाले, ऐसे तो नहीं। ठीक है, अभी मैं बुद्ध के पास लेके जाता हूँ। तो सारिपुत्र भंते वो भिक्षु को एक बार लेके भगवान बुद्ध के पास चला गया। तो तथागत बुद्ध सुबह सुबह ही सारिपुत्र को एक भिक्षु को लाते हुए देख के पूछते हैं, सारिपुत्र क्या हुआ, क्यों ये भिक्षु को लेके आए? तो सारिपुत्र भंते कहते, भंते जी मैंने इन भिक्षुओं को 4 महीने तक अशुभ भावना, कर्मस्थान भावना सिखाया, दुख मुक्ति का सारे चीज अभ्यास करवाया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, निमित्त मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ। बुद्ध पूछते हैं, आपने कौन सा कर्मस्थान भावना दिया? कर्मस्थान भावना भी 40 प्रकार के हैं, उसमें से कौन सा दिया? तो सारिपुत्र भंते कहते हैं, अशुभ भावना दिया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, हे सारिपुत्र, आप में आशानुशय ज्ञान व दूसरों के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जानने की ज्ञान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भिक्षु को मेरे पास छोड़ दो, शाम को आके लेके जाओ। सारिपुत्र भंते, हाँ ठीक है, अभी भंते भगवान बुद्ध क्या क्या सिखाना है वो सिखाएगा करके छोड़ के चला गया। अभी क्या किया भगवान बुद्ध ने? भगवान बुद्ध का तरीका है, किसको किस तरह से उपदेश देने से या क्या करने से समझेगा, बरोबर उसी हिसाब से समझाता है। तो तथागत बुद्ध ने क्या किया, सबसे पहले उसको बहुत ही अच्छे सुंदर चीवर दिया पहनने को, फिर उसके बाद अच्छे से एक कमरा दिया रहने को, बहुत अच्छा सजाया हुआ। फिर वो सारी जगह वो रखने के बाद, रहने को देने के बाद आराम करवाया। फिर बाद में भोजन के टाइम पे तथागत बुद्ध ने वो भिक्षु को लेके भिक्षाटन में गया, और भिक्षाटन जाके भी सबसे स्वादिष्ट, सबसे अच्छा भोजन उसको खाने को दिया, एकदम स्वादिष्ट भोजन खाने को दिया। पूरा भिक्षु महासंघ के साथ महादान होने के बाद तथागत बुद्ध फिर जेतवन बुद्ध विहार में वापस आ गया, और विहार में वापस आने के बाद तथागत बुद्ध
गंधकुटी में आराम करने के लिए गए और उसको भी आराम करने लगाया। समय बीत गया और शाम के समय आ गया। शाम के समय में तथागत बुद्ध क्या करते हैं, वो भिक्षु को लेके जेतवन बुद्ध विहार घूमने लगते हैं। अब जेतवन बुद्ध विहार तो खूब सुंदर बगीचा, जेत राजकुमार के बगीचा में अनाथ पिंडिक महाजन ने 54 करोड़ धन खर्चा करके बिहार दान दिया था। तो बिहार तो बहुत सुंदर है। आज के समय में भी श्रावस्ती में वो बिहार देखने को गया तो इतना बड़ा संरक्षण में है, और वहां जाके देखेंगे तो कहते हैं 5 किलोमीटर दायां 5 किलोमीटर बायां इतना बड़ा फैला हुआ है, ऐसा कहते हैं। अभी 5 किलोमीटर बोले तो कितना बड़ा हो गया। तो तथागत बुद्ध वो भिक्षु को लेके अभी वहां घूमने लगते हैं। खूब सुंदर सुंदर दृश्य, खूब सुंदर सुंदर फूल, ये वो दिखाते हैं अच्छे अच्छे। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने अपने रिद्धि शक्ति से वहां पे एक तालाब निर्माण करते हैं। तालाब में खूब सारे कमल के फूल है और उसमें भी एक बहुत बड़ा कमल का फूल उत्पन्न किया। बहुत सारे फूलों में एक बड़ा कमल का फूल उत्पन्न किया और तथागत बुद्ध वहां वो भिक्षु को बिठाता है और भिक्षु को कहते हैं, हे भिक्षु अभी यहीं बैठो तुम, ये जो बड़ा कमल का फूल है ना उसको देखते रहो। तो वो भिक्षु कहते हैं, भगवान ठीक है। तथागत बुद्ध के आदेश ठीक है करके वहां बैठे बैठे वो बड़ा कमल का फूल देखने लगे। तथागत बुद्ध वहां से चले गए, गंधकुटी में जाके आराम किए। अभी वो भिक्षु देखने लगे, वो कमल के फूल देखते 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 वो तथागत बुद्ध के रिद्धि शक्ति से अभी वो कमल के फूल अभी पुराना होने लगा, जीर्ण होने लगा। उसका जो रूप है ना धीरे धीरे विरूप होने लगा। उसका एक एक पत्ता धीरे 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 निकलने लगा। उसका जो भी सौंदर्यता है वो भी धीरे 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 निकलने लगा। निकलते 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 अभी उसका एकदम उजरा हुआ एक सिर रहता है ना, सिर्फ वही बाकी रह गया। तो वो देखते देखते भिक्षु सोचने लगता है, अरे ये क्या है? कुछ देर पहले तो इतना सुंदर था, इतना दर्शनीय था, कितना भी देखो मन नहीं भरता, इतना सुंदर ये फूल। अभी देखते देखते देखो विरूप हो गया, सारे पत्ते झड़ गया, इतना मतलब सारा चीज गिर के केवल सूखा सूखा एक सीढ़ी रह गया। ये कमल के फूल, ये सुंदर जो कमल के फूल ऐसा हो गया तो ये मेरा शरीर क्या है? ये भी तो अनित्य है, मैं भी तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी तो जीर्ण हो जाऊंगा, मैं भी तो मरूंगा। तो ये सोचते 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 विपश्यना जागृत करता है, एकदम भाविता उत्पन्न करता है। अब तथागत बुद्ध को मालूम पड़ा कि वो भिक्षु में विपश्यना जाग रहा है। फिर तथागत बुद्ध मूल गंधकुटी में बैठे बैठे ही कि मानो उसके सामने आके उपदेश दिया हो, उसी तरह तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा वहाँ उपदेश देते हैं। वो मूल पाली ग्रंथ में वो गाथा इस तरह आता है, उच्छिन्द स्नेहमत्तनो कुमुदो सारधिकं पानिना शान्तिमग्गमेव ब्रूहये निब्बानं सुगतेन देशितन्ति। तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा उसे समझाते हैं। जिस तरह शरद ऋतु के कमल की तरह अपने राग, जो आसक्तता है, जो स्नेह है, उसकी जड़ को उखाड़ के फेंक दो। कमल को जैसे निकालते हैं ना, वैसे ही मन के राग को, अटैचमेंट को उखाड़ के फेंको। सुगत द्वारा उपदिष्ट ये निर्वाण रूपी शांति मार्ग में ही उन्नति करो।
ये निर्वाण में ही उन्नति है, ये निर्वाण में ही सुख है, ये राग को फेंक दो। तथागत बुद्ध के ये उपदेश सुनते सुनते, भाविता होते होते, विपස්සना करते 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 करते, वहाँ बैठे बैठे ही वो भिक्षु ने प्रति संविदा ज्ञान सहित, विशेष ज्ञान सहित दुख मुक्त अरहत फल प्राप्त करते हैं, दुख मुक्त हो जाते हैं। और वो भिक्षु दुख मुक्त होते ही उसको पता चला कि मेरा छीना श्रव हो गया, मेरा सारा क्लेश खत्म हो गया, तृष्णा खत्म हो गया, मैं दुख मुक्त हो गया, अभी मेरा पुनर्भव नहीं है। वो जानने के बाद स्वतः स्फूर्त रूप से उदान प्रकट करते हैं, मुंह से निकलता है। तो वो क्या निकलता है? जो अरहत भिक्षु का जो उदान है वो पाली गाथा में, मूल पाली ग्रंथ में इस तरह आता है, सो उत्थवासो परिपूर्ण मानसो क्षीणाशवो अंतिम देहधारी विशुद्धशीलो सुसमाहितेन्द्रियो छंदो यथा राहुमुखोपमोदो। वो अरहत वर्षावास परिपूर्ण मानस क्षीणाश्रव अंतिम देहधारी विशुद्धशील संयम सुसमाहित इंद्रिय राहु के मुख से मुक्त हुए चंद्रमा समान होता है। फिर और एक गाथा द्वारा वो उदाहरण प्रकट करते हैं, तमो ततं मोहमहंधकारं विनोदयिं शब्दमलं अशेषं आलोकमुज्जोतकरोपभंकरो सहस्रांशी व्यभानुभानभेति। मेरा विस्तृत महामोह अंधकार नष्ट हो गया, मैंने समस्त मैल को दूर कर दिया। जैसे प्रभासर आलोक को उत्पन्न करने वाला सहर्ष रश्मि सूर्य आकाश में संपूर्ण अंधकार को मिटा देता है। तो इस तरह अरहत होते ही उदान प्रकट करते हैं। ऐसे बहुत सारे भिक्षु लोग रहते हैं कि जब पता चलता है कि मैं दुख मुक्त हो गया हूँ तो एकदम अंदर से खुशी से गदगद होके ऐसे उद्गार प्रकट करते हैं। उसको त्रिपिटक के थेर गाथा में संग्रहित करके रखा हुआ है। तो इस तरह उदान प्रकट करते हैं, दुख मुक्त हो गए, फिर वहाँ से संतुष्ट होके वो भिक्षु वहाँ से आते हैं, तथागत बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध को खूब खूब कृतज्ञता से 3 बार प्रणाम करता है। और सारिपुत्र भंते भी शाम के समय में उनके पास आके उसको लेके जाता है। अभी ये बातें भिक्षु लोगों को भी पता चला कि सारिपुत्र भंते ने 4 महीना कर्मस्थान भावना सिखाया, दुख मुक्त नहीं हुआ, पर तथागत बुद्ध ने सिर्फ 1 दिन में ही वो भिक्षु को विशेष ज्ञान सहित अरहतों में पहुंचा दिया। तो भिक्षु लोगों को पता चलने के बाद धर्म सभा में यही छल फल होता है, चर्चा होता है। और भिक्षु लोग जब चर्चा करने लगते हैं तो भगवान बुद्ध भी वो धर्म सभा में आते हैं, आसन में बैठ जाते हैं, भिक्षु लोगों को पूछते हैं कि भिक्षु लोग तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो भिक्षु लोग कहते हैं वो भगवान हम आपके ही गुणगान कर रहे हैं। सारिपुत्र भंते ने अपने शिष्य को जो 4 महीने में खुश न कर पाया, आपने एक ही दिन में दुख मुक्त कराया कि ऐसे महान बुद्ध के गुणगान हम कर रहे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षु अभी तो उसको बुद्ध मिला है जो सारी चीज जानते हैं। हाँ, बुद्ध की साथ मिले तो इतना उपकार तो होना ही है। पहले पहले जब बुद्ध नहीं मिला, एक पंडित भी मिला तो इसका कल्याण हुआ है। तो भिक्षु लोग कहते हैं कि अभी का तो हमें पता है, पर पहले का क्या है ये पता नहीं। अच्छा होता कि हमें पहले की बात बताए।
फिर तथागत बोलता ठीक है ध्यान से सुनो कहते हुए ये तीर्थ जातक सुनाते। तीर्थ जातक बहुत ही छोटा सा ही संदर्भ है। ये जातक कथा में क्या होता है, पहले पहले जब वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे, तब वहाँ बोधिसत्व का जन्म होता है कि राजा का जो अर्थ तथा धर्म उपदेशक के रूप में, मतलब कोई भी आर्थिक रूप में हो, धार्मिक रूप में हो, कोई भी सलाह देना हो, उपदेश देना हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में ये बोधिसत्व का जन्म होता है। तो बोधिसत्व हर तरह से तथागत राजा को अर्थ का धर्म का उपदेश देके अच्छे से चला रहे थे। राजा का एक घोड़ा था, एकदम मंगल युक्त घोड़ा, एकदम अच्छे क्वालिटी के मंगल घोड़ा, जिसे मांगलिक घोड़ा भी कहते हैं। यह मांगलिक अश्व या मंगल युक्त घोड़ा। तो वो घोड़ा बहुत अच्छे से रहते थे और ये घोड़े की वजह से वहाँ मंगल ही मंगल हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो अश्व गोपाल, मतलब जो घोड़े को संभालने वाला, उसे जो हमेशा एक घाट पे एक पानी के जगह पे लेके उसको वहाँ नहलाना, पानी पिलाना सब करते थे। तो उस दिन भी उसको लेके गया। हर दिन वहीं वो नहाते थे, वहीं पानी पीते थे, वहीं आराम से बैठते थे। मगर उस दिन वो घोड़े को वहाँ नहलाने के लिए लेके गया तो घाट में उतरा ही नहीं, पानी में उतरा ही नहीं। तो कितना भी कोशिश करो वो उतरा ही नहीं। तो वो घोड़े संभालने वाला भी परेशान, ये क्या हुआ, वहाँ घाट में तो कुछ है नहीं और घोड़े को भी कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों उतर नहीं रहा, कितना भी कोशिश करो खींचो आ ही नहीं रहा है। अब ये मंगल घोड़ा है ना। तो क्या हुआ, चलो अभी राजा को बताता हूँ करके राजा को खबर दिया। तो राजा भी परेशान, हाँ ये हर दिन तो अच्छे से नहाना, बैठना, पानी पीना सब कर रहा है, आज पानी में नहीं उतरा, क्या हुआ रहेगा। राजा भी परेशान हो गया। फिर तुरंत बोधिसत्व पंडित को बुला के कि ऐसे ऐसे घोड़े का हाल हुआ, जरा देख के आइए। ठीक है महाराज, वो गया देखने के लिए। सबसे पहले घोड़े को परीक्षण करता है, कहीं बीमारियां तो नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो सारा चेकअप किया, परीक्षण किया, घोड़े तो बरोबर है, सब ठीक है, कुछ भी तकलीफ नहीं। अगर इसको तकलीफ नहीं तो घाट का दोष है क्या। फिर वो जहाँ पानी का वो जो है ना नदी संगम, तो वो घाट में जाके देखते हैं वहाँ क्या है, कुछ गलत तो नहीं है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, सारे चीज़ परीक्षण करते हैं। वो भी पहले जैसा ठीक ठाक ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं। अभी क्या होगा, घोड़े भी बरोबर ठीक है, पानी भी ठीक है, पर ये मंगल घोड़ा वहाँ पे स्नान नहीं कर रहे, पानी में नहीं उतर रहे, पानी नहीं पी रहे, तो इसका क्या कारण है। फिर सोच में पड़ गया। फिर देखते फिर सोचने लगा, कहीं ये अभी मंगल घोड़ा बोले तो बहुत ही उच्च जात का है, बहुत ही अच्छे जात का है, हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा घोड़ा लाके नहलाया हो या कोई दूसरा घोड़ा आके नहाया हो, इसलिए वहाँ नहीं गया हो सकता है। तो परीक्षण करते करते वो घोड़े नहलाने वाले को बुला के पूछते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरे घोड़ा आके नहाया या नहलाया। तो कहते हाँ, इनसे पहले हमने एक घोड़े को वहाँ नहलाया। तो कौन से घोड़े को नहलाया, ये। तो बोधिसत्व पंडित ने जान लिया कि वो घोड़ा उच्च जात का नहीं, निम्न जात का, सामान्य जात का घोड़ा है, इसलिए वो नहाया तो उसका गंध है ना, ये वो उच्च जात के घोड़े को पता चला, इसलिए वो जगह पे वो नहीं उतर रहा था, वो जगह पे नहीं नहा रहा था। इसलिए बोधिसत्व पंडित ने अभी वो घोड़े संभालने वाले को बोला कि ठीक है, ये घोड़े यहाँ
नहीं नहा रहे, इसका मतलब यही है कि दूसरे घोड़े जो निम्न जात का है, सामान्य जात का है, उसको नहलाया करके वो गंध की वजह से वहां नहीं उतर रहा है। अभी जरूरत है उनको अच्छे जगह पे, दूसरे ही घाट पे नहला जाए, दूसरे जगह पे स्नान करवाया जाए, पानी पिलाया जाए। हाँ, फिर ऐसा कहते हुए ये बोधिसत्व पंडित पाली गाथा द्वारा उनको कहते हैं, अन्यमन्ये हि तीर्थे हि असंपाये हि सारथि अचासन सपुरीशो पायास पितापति। बोधिसत्व कहते हैं, हे सारथी, इस अश्व को, इस घोड़े को दूसरे ही घाट पे या दूसरे ही तीर्थ पे स्नान कराने के लिए लेके जाओ, जल पिलाने के लिए लेके जाओ। कोई भी मनुष्य भी अगर खीर खाया ना, तो ज़्यादा खीर खाया तो तृप्त हो जाता है, मतलब खाते ही नहीं रह सकता, हाँ, उब जाता है। वैसे ही इनको भी बहुत समय से एक ही घाट पे, एक ही तीर्थ पे स्नान करवाया, जल पिलाया, अभी दूसरे जगह पे लेके जाओ। तो बोधिसत्व पंडित की बात सुन के वो घोड़े संभालने वाले ने घोड़े को दूसरे जगह पे लेके गया, वहाँ अच्छे जगह पे स्नान कराने को लेके गया। तो घोड़े वहाँ उतर भी गया, स्नान भी किया, पानी भी पिया, अच्छे से खेल के बैठने लगा। फिर ये देखने के बाद बोधिसत्व राजा के पास आता है। राजा पूछते हैं, घोड़े का क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? तो बोधिसत्व कहते हैं, सब ठीक हो गया। क्या हुआ था? हाँ, ऐसे ऐसे दूसरे निम्न जात के घोड़े को ऐसे नहलाया था, तो वो गंध की वजह से वहाँ नहीं उतर रहा था। अभी नई जगह पे लेके गया तो अच्छे से उतर भी गया, खेल भी रहा है, पानी भी पी रहा है, स्नान भी कर रहा है। तो राजा भी बहुत खुश हो गया, अरे ये पंडित, इंसान तो इंसान, जानवरों को भी समझते हैं, खूब अच्छे से समझ के अच्छा खासा उसको जगह पे लाया, ये तो बहुत अच्छा है करके बोधिसत्व को जितना सम्मान देना हो, जितना धन संपत्ति ऐश्वर्य देना हो, सब तरह से उसको देके अच्छे से सम्मान करके रखा। और बोधिसत्व भी जब तक जीवन है तब तक आराम से जीवन निर्वाह किया, बाद में अपने कर्म अनुसार परलोक हो गए। तो ये जातक के अंत में तथागत बुद्ध ये जातक को सारांश करते हुए सुनाते हैं कि अभी नहीं, वो भिक्षु का अभी तो मैं बुद्ध हूँ, हाँ, अभी तो आराम से उसका कल्याण हो गया, पहले जब मैं बुद्ध नहीं था तब भी मैं उसको समझ के अच्छे से कल्याण किया है करके ये जातक का सारांश उपदेश देते हैं। और जातक के अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं, तदा मंगलस्सो अयं भिक्षु अवसि, उस समय का जो मंगल जो घोड़ा है ना, वो यही भिक्षु है। राजा आनंदो, ये जो राजा था ना उस समय का राजा अभी का आनंद भिक्षु है। पंडित अमच्चो पन अहमेवाति अहोसी, कि उस समय के जो पंडित है वो तो मैं ही था करके जातक कथा का अंत करते हैं। ये जातक कथा इतना ही है। हाँ, एक मंगल घोड़ा, उच्च जात का घोड़ा घाट में लेके जाते हैं तो नहीं उतरता, कारण क्या है? दूसरे सामान्य घोड़े को वहाँ नहलाता है तो उसके गंध से वहाँ नहीं उतरता। फिर बोधिसत्व ने सारा परीक्षण करके, एक इंसान भी खीर खा के उब जाता है, इसलिए एक ही जगह उसको भी नहला के वो उसको भी हो गया, दूसरे जगह लेके जाओ करके बोलते हैं तो दूसरे जगह पे अच्छे से नहाता है। ये है जातक कथा। इसलिए ये जातक कथा हमें ये भी सिखाता है कि कौन क्या चाहता है, किसके मन में क्या चल रहा है, उस हिसाब से करेंगे तो जल्दी जल्दी सामने वाले को समझ में आता है। हाँ, पर
अभी क्या, ये तो बुद्ध के पास ही रहता है ना, दूसरे के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए बुद्ध मिला तो जल्दी जल्दी दुख मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में कौन सा पुण्य पारमी है, कौन सा पारमी ज़्यादा अभ्यास करके आए हैं, वो बुद्ध को पता रहता है और उसी हिसाब से हमें तुरंत मार्ग फल में प्रतिष्ठित करता है। मगर अभी हमें वो पता नहीं, इसलिए अभी के समय में हमें ये ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा पारमी करें, ताकि कभी भी किसी बुद्ध के सामने पहुँचे तो बुद्ध इसने ये पारमिता पूर्ण किया है, तो वो पारमिता को खींच के हमें मार्ग फल में प्रतिष्ठित करवाएगा, दुख मुक्त बनाएगा। मगर पारमिता तो होना ना, पारमिता नहीं रहा तो हम बुद्ध के समय में मनुष्य होके कैसे जन्म लेंगे। पारमिता नहीं रहा तो बुद्ध के पास पहुंचने के बाद भी कैसे ज्ञान को समझेंगे। पारमिता नहीं रहा तो बुद्ध कौन सा पारमिता देख के हमें दुख मुक्त कराएगा। बुद्ध वरदान देने वाला तो है नहीं कि कौन से प्राणी ने, कौन से इंसान ने क्या पुण्य पारमी किया है, उसको देख के वो पारमिता को खींच के उसको दुख मुक्त कराता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पुण्य करना जरूरी है, धम्म करना जरूरी है। जितना हम धम्म करेंगे, जितना हम पुण्य करेंगे, जितना पारमिता पूर्ण करेंगे, सुख शांति अभी भी मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, निर्वाण पर्यंत भी मिलेगा। और कोई भी बुद्ध के पास पहुँचे तो वो पारमिता के भरोसे हम मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं, दुख मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना है। ठीक है, अभी ये तीर्थ जातक का इतना ही। अभी इस विषय में कोई प्रश्न है तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। असल में उसका बोध आप ही बताइए, मतलब क्या है उसका कथा का बोध सुनाया ना, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, पारमिता पूर्ण करना चाहिए। जितना पारमिता करेंगे, कोई भी बुद्ध के पास पहुंचेंगे तो पारमिता के भरोसे हमें जल्दी से जल्दी दुख मुक्ति मिलेगा। और एक चीज़ क्या है, जो भी इंसान को हम चाहे उपदेश दे रहे, काम पे लगा रहे, कुछ भी कर रहे, उसके मन के मुताबिक करेंगे तो जल्दी हो सकता है। मगर वो मन के मुताबिक जो हमें समझने के ज्ञान, वो हम में नहीं है, वो तो बुद्ध में ही है ना। इसलिए हमें बस अच्छा कर्म करते जाना है, करते जाना है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।